परशुराम भगवान परशुराम भगवान ये क्षत्रियों के अत्याचार को भगवान ने देखा। जब अत्याचार बढ़ जाता है ना तभी ये सुनामी भी आती है। अरे भगवान को कुछ बहाना चाहिए, भेज देते हैं भगवान सुनामी, जाओ 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 मारो इनको तुम दो। बताओ, अपना कर्म हम स्वयं भोगते हैं सज्जनों। बीमारी भी आती है ना हमारे कर्म से आती है, सताने आती है, दुख आता है सताने आता है, कष्ट आता है सताने आता है। भगवान के चरण का आश्रय लो, इसीलिए उनका आश्रय लो, वही हमारे कष्ट को हरेंगे, वही हमारे विघ्न बाधा को दूर करेंगे। तो परशुराम भगवान ने क्या किया, आवेशा अवतार लिया। आवेशा अवतार माने क्रोधी अवतार। परशुराम का नाम ही परशुराम है। उन्होंने जन्म लिया क्षत्रियों का अंत करने के लिए। तो परशुराम भगवान ने कार्य तो अनेक किए हैं सज्जनों, परंतु 4 कार्य ही इनका प्रमुख है। 4 कार्य ही प्रमुख है। ये है वंशी क्षत्रियों के अत्याचार से इन्होंने अवतार लिया। और कहते हैं परशुराम भगवान ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया। इनके पिता का नाम है जमदग्नि। इस जमदग्नि के पास में सहस्त्रार्जुन कहते हैं, वो कामधेनु गौ को मांगने आया परशुराम भगवान के पिताजी के पास। इनके पिताजी का नाम जमदग्नि था। तो जमदग्नि के पास में यहाँ कामधेनु था भाई। अर्जुन जो है मांगने आया उनकी कामधेनु को, तो अपने घर की लक्ष्मी को कोई देगा जी? उसने देने से इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा, अपने घर की लक्ष्मी को मैं क्यों दूंगा। तब उसने क्या किया, सहस्त्रार्जुन ने अपने भुजा के ताकत से, क्योंकि 1000 भुजा वाला था ना, इसलिए जबरदस्ती कामधेनु गाय को ढील के लिए गया, अपने घर ले गया। अब उतना समय तो परशुराम भगवान कहीं गए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ से आए और यह बात सुनी ना, तो उसके घर में गए और जा कर के सहस्त्र भुजा के सहित उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया, अंत कर दिया। एक कार्य हो गया। दूसरी बार क्षत्रियों के अत्याचार को देखकर 21 बार उन पर चढ़ाई करके धरती को ही क्षत्रियों से विलीन कर दिया। ये दूसरा कार्य हो गया उनका। और तीसरा कार्य क्या है, एक बार यमदग्नि की पत्नी रेणुका नाम है उनका, परशुराम जी की माता का नाम रेणुका। तो यज्ञ करने के लिए इनको नदी से जल लाने के लिए भेजा। अब ये गई तो क्या कहते हैं, चित्ररथ गंधर्वों के और अप्सराओं के जो जल किलोल कर रहे थे, जल में खेल रहे थे, जल कर रहे थे, वहाँ पहुँच गई तो उन्हीं को देखने में लग गया। होता है पाप रास्ता को देखोगे तो ढाल है सज्जनों। साधु संतों का जब मन बदल जाता है, गिर जाते हैं साधु संत भी कभी। कुमार्ग को देखते हैं ना, कुशंगों को देखते हैं तो कुशंग उनको भी घेर लेता है, नहीं छोड़ता। तो अब बेचारी देखने लग गई, हाँ अच्छा है लोग तैर रहे हैं, इनको तैरना आता है, ये सोच करके, है ना। और जब घर में आई परशुराम की माता, तब जमदग्नि के पति ने इतना क्रोध किया उन पर कि अपने पुत्रों को आदेश दे दिया कि जाओ तुम लोग अपनी माता का सिर काट दो। 4 भाई बैठे थे वहीं पर, तीनों ने ध्यान नहीं दिया, अनसुनी कर दी, पिता की आज्ञा की अनसुनी कर दी। परंतु ये बड़े आज्ञाकारी थे परशुराम जी अपने पिता के, फरसा उठाया और माता का सिर अलग कर दिया।
परशुराम पितवा आज्ञा राखी। पिताजी की आज्ञा रखी, माता के सिर को काट दिया। अब भाइयों के सहित काट दिया, उनके सिर को भी काट दिया। पिता जैसे कि आज्ञा का उल्लंघन करते हो। पिता ने वरदान मांगने के लिए कहा, पुत्र आज मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब उन्होंने वरदान मांगा, परशुराम ने वरदान मांगा, हे पिताजी अभी मैंने जो कृत्य किया है उसको ना सब भूल जाएं और सब जीवित हो जाएं। मेरी माता भाई सब जीवित हो जाएं और मेरे किया हुआ को कृत्य को भूल जाएं। सबके सब जीवित हो गए। एक बार तीसरा कार्य हो गया उनका। चारे कार्य हम लोग प्रभु किए हैं परशुराम जी। अब तो छोटे छोटे तो अनेक कार्य किए हैं भाई। चौथा कार्य उनका है, एक बार उनकी शत्रु ने क्या किया, बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ये जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता है उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। घर भीतर आके तो बताओ भला। अब परशुराम जी ने यह बात सुनी, तब दौड़ कर गए और जा करके अपने पिता के सिर को तुरंत लाया और पिता के धड़ से जोड़ दिया। पिता का धड़ जुड़ गया, जीवित हो गए और सप्तऋषियों में उनकी गणना हुई। सप्तऋषियों में गणना हुई। ये चार कार्य ही परशुराम भगवान ने प्रमुख कार्य किया है। प्रमुख चार कार्य किया। राजन बोलिए परशुराम भगवान की जय।